देखो आज जो पढ़ाऊँगा वो है क्या है ना, वेक्टर का कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे देखो वेक्टर प्रॉब्लम, गिविंग द टू वेक्टर्स अल्फा एंड बीटा, दो वेक्टर दिया है अल्फा एंड बीटा। इस वेक्टर का क्या होगा ना, उसको एक्सप्रेस करना है एक बीटा इक्वल टू, इसको एक्सप्रेस करना है बीटा एन एंड बीटा टू। ठीक है, तो बीटा एन क्या है ना, बीटा एन पैरेलल टू अल्फा, बीटा वन क्या होगा इसके पैरेलल होगा और बीटा टू क्या होगा इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। क्वेश्चन के गौर से देखिए, गिवन टू वेक्टर्स अल्फा एंड बीटा, दोनों वेक्टर दिया है यहाँ पे, एक्सप्रेस करो बीटा इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू, होया बीटा वन पैरेलल टू अल्फा वन, अल्फा एंड बीटा टू पैरेलल टू अल्फा। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन करेंगे। तो आंसर कर सकते हैं, आंसर देखिए। तो क्या बोला कि अल्फा एंड बीटा, बीटा क्या वन क्या बोला पैरेलल टू अल्फा है ना, तो बीटा वन पैरेलल टू अल्फा, बीटा वन पैरेलल टू, पैरेलल का साइन है पैरेलल टू अल्फा, दैट इज मैं ये लिख सकता हूँ बीटा वन इक्वल टू लैम्डा अल्फा। जब पैरेलल होता है तब इसको कर सकता हूँ ना, तो इसका मतलब क्या है, दिस इक्वल टू इम्प्लाइज दैट बीटा वन इक्वल टू लैम्डा इंटू अल्फा का जब 3 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जी, ये होगा क्योंकि वैल्यू अल्फा इक्वल टू दिस, तो पुट कर दिया हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या बोला, इसके बाद बोला कि बीटा टू परपेंडिकुलर टू अल्फा, तो इसका मतलब क्या है बीटा टू परपेंडिकुलर टू अल्फा, बीटा टू परपेंडिकुलर टू अल्फा, दैट इज बीटा टू क्या होगा, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा जीरो होगा। जीरो होगा। ठीक है, तो लैम्डा यहाँ पे क्या है, लैम्डा इज कांस्टेंट होगा, लैम्डा यहाँ पे कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा इसका इक्वल टू जीरो ना, इसमें क्या होगा, हम लोग मान लेते हैं लेट बीटा टू इक्वल टू एक्स आई वाई जेड, ये वाला मान लेते हैं, बीटा टू इक्वल टू क्या होगा एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के। तो यहाँ पे जब लेट बीटा इक्वल टू ये वाला, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसके पुट करो, दैट इज बीटा टू इक्वल टू क्या होगा एक्स आई वाई जे प्लस जेड के इंटू अल्फा, अल्फा इक्वल टू क्या है 3i माइनस जेड, ये होगा ना। ठीक है, दिस इक्वल टू जीरो, दैट इज क्या होगा 3x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, ये होगा। तो इसको करो एक नंबर, इसका करो दो नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल गया, बीटा वन का वैल्यू मिल गया, बीटा टू का वैल्यू, बीटा टू इक्वल टू एक्स वाई जेड, ये दोनों है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे जो एक्सप्रेस करना चाहिए कि बीटा इक्वल टू यहाँ पे दिया है, तो देखो बीटा इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू है ना, तो बीटा वन इक्वल टू क्या निकाला, ये वाला हमने निकाला ना, ये वाला बीटा वन इक्वल टू ये वाला 3 लैम्डा आई प्लस लैम्डा जे प्लस बीटा टू इक्वल टू क्या है, हम लोग एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड, ये हम लोग मान लिए। ठीक है, और बीटा इक्वल टू क्या मिला, बीटा इक्वल टू क्या दिया है ये वाला, ये वाला। तो इसको देखो, फिर करेंगे इसको आई और आई, तो क्या होगा 3 लैम्डा प्लस एक्स इंटू आई
प्लस वाई माइनस लैम्डा इंटू जेड प्लस जेड के। ठीक है, लेकिन बीटा इक्वल टू हम लोग यहाँ पे दे दिया, तो दैट इज 2i प्लस जे माइनस 3k इक्वल टू ये वाला होगा। दिस इज द बीटा, ये तो गिवन दिया है ना। तो इसको और इसको कंपेयरिंग करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ द आई जे के, तो हम लोग क्या मिलेंगे, देखो कोफिशिएंट ऑफ, इसका कंपेयर बेसिस में ए आएगा, इसका कंपेयर बेसिस में ए आएगा, इसका कंपेयर बेसिस में ए आएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेंगे हम लोग, आफ्टर कंपेयर, तुलना करके, आफ्टर कंपेयर बोथ साइड, गेट, हम लोग को मिलेंगे, क्या मिलेंगे, 3 लैम्डा प्लस एक्स इक्वल टू 2, वाई माइनस लैम्डा इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू माइनस 3। तो यहाँ से एक जेड इक्वल टू 3 तो हो गया। अभी लैम्डा और यहाँ पे देखो y इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा पुट करेंगे, यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे ना, y इक्वल टू माइनस लैम्डा पुट करो यहाँ पे, फिर लैम्डा इक्वल टू, यहाँ पे देखो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, ये इधर के लैम्डा इक्वल टू y माइनस 1 और लैम्डा इक्वल टू y माइनस 1, यहाँ पे पुट करो। यहाँ पे जब पुट करेंगे y के लैम्डा इक्वल टू y माइनस 1, तो क्या होगा, 3 इंटू वाई माइनस 1 प्लस एक्स इक्वल टू 2, और क्या होगा यहाँ पे, x प्लस 3y इक्वल टू माइनस 3 होगा प्लस 5। तो यहाँ पे एक समीकरण आ गया 3 नंबर। तो 3 और 2, ए वाला और ए वाला सॉल्विंग करके हमको x का वैल्यू y का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, क्या करना होगा, x का वैल्यू निकालेंगे। देखिए मैं इसको यहाँ पे है ना, इसको निकालता हूँ। तो आफ्टर बाई 2 नंबर एंड थर्ड को सॉल्विंग करके हम लोग क्या मिलेंगे, x इक्वल टू कितना मिलेंगे, x इक्वल टू मिलेंगे हाफ और y इक्वल टू ये वाला 2 और 3 को x इक्वल टू हाफ मिलेंगे और y का वैल्यू 3/2 मिलेंगे, 3/2 मिलेंगे। तो लैम्डा का वैल्यू क्या मिलेंगे, y इक्वल टू 3/2 मिलेंगे। तो लैम्डा का वैल्यू मिलेंगे हाफ। तो जब लैम्डा का वैल्यू हाफ मिलता है तो b1 का वैल्यू मिल जाएगा, b2 का वैल्यू भी मिल जाएगा, x y सबका मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्या आएंगे, x का वैल्यू है, y का वैल्यू, तो बीटा 1 इक्वल टू क्या मिला था, 3 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे। बीटा 2 का वैल्यू क्या मिले था, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, सबका वैल्यू मिल गया। लैम्डा का वैल्यू तो बीटा 1 का वैल्यू भी मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हाफ, बीटा 1 इक्वल टू हाफ इंटू 3i माइनस जे। इसका वैल्यू क्या आएगा, हाफ आई प्लस 3/2j माइनस 3k हो गया। बीटा 1 का वैल्यू और बीटा 2 का वैल्यू, दिस इज द, देखो इसको ऐड करो तो बीटा ए वाला
बीटा 1 बीटा 2 ऐड करो तो ये वाला आएगा। ये होगा एक मेथड 1। इसका ऑल्टरनेटिव मेथड भी है। इसका ऑल्टरनेटिव देखो, मेथड 2 में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या बोला, बीटा 1 का बीटा 2 का वैल्यू निकाला ना, यहाँ पे देखो बीटा इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 है ना। तो बोथ साइड मल्टीप्लाइंग डॉट प्रोडक्ट बाई अल्फा, ये हो गया। तो मैं जब बोथ साइड में अल्फा डॉट करता हूँ, देखो बोथ साइड में अल्फा इंटू डॉट, तो यहाँ पे भी होगा अल्फा डॉट। कैलकुलेशन करेंगे, अल्फा इंटू डॉट इक्वल टू क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा 2। अच्छा, अल्फा एंड बीटा दिया हुआ है, तो जब इसमें डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होएगा, 6 प्लस माइनस 1 इक्वल टू 5 आएगा। और यहाँ पे अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू क्या है, अल्फा इंटू बीटा 1, ये परपेंडिकुलर है ना अल्फा, तो ये वाला 0 आएगा। अल्फा बीटा 2 के ऊपर परपेंडिकुलर है, अभिलंब है, तो 0 आएगा। तो अल्फा इंटू बीटा, इसका क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम लोग को मिल सकता है, 5 अल्फा इंटू बीटा 1 इक्वल टू 5 आएगा। अच्छा देखिए, फिर यहाँ पे पैरेलल है ना, बीटा 1 पैरेलल टू अल्फा, इसका मतलब क्या है कि बीटा 1 इक्वल टू लैम्डा अल्फा। तो बीटा 1 के जगह में मैं लैम्डा अल्फा पुट करता हूँ, लैम्डा अल्फा पुट करूँगा, तो लैम्डा इंटू अल्फा इक्वल टू 5, और लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, 5 इंटू मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर। ठीक है, लैम्डा यहाँ पे आएगा, ये वाला ऐड करेंगे क्योंकि अल्फा डॉट अल्फा इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ अल्फा, हम पढ़ाए थे ना, ए डॉट ए इक्वल टू मॉड ऑफ स्क्वायर। तो करेंगे, इसका लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे। ये भी एक प्रोसेस है, ये भी एक प्रोसेस है। तो बीटा 1 मिल गया, लैम्डा का ली, बीटा 1 मिल गया, बीटा है, तो बीटा 2 का वैल्यू निकालेंगे ऑटोमेटिकली। बीटा 1 का वैल्यू पता है, बीटा 2 हम लोग निकालेंगे, तो बीटा 1 निकालेंगे तो बीटा 2 का क्या होगा, उस दोनों को सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे तो बीटा 2 निकालेंगे। ये भी एक मेथड है, इसको कहते हैं मेथड 2। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग जाएंगे, फिर नेक्स्ट में जाएंगे, इसका खत्म हो गया। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में होगा अल्फा बीटा बी द 3 यूनिट वेक्टर। 3 यूनिट वेक्टर बोल दिया, मतलब इसका वैल्यू जो होगा यूनिट होगा, 1 होगा। सच दैट अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू अल्फा डॉट गामा इक्वल टू 0 एंड एंगल बिटवीन द बीट अल्फा एंड बीटा विथ 30 डिग्री। ये अल्फा बीटा होगा कि गामा बीटा होगा, थोड़ा देख लेता हूँ। ठीक है, बीटा एंड गामा होगा, बीटा एंड गामा, एंड दस सो दैट, दिखाओ जी यहाँ पे एस टी का मतलब होता है सो दैट अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू बीटा गामा, बीटा क्रॉस गामा।
पे क्या बोल दिया है, दिस इज द यूनिट वेक्टर। इसका मतलब क्या है, मॉड ऑफ अल्फा इक्वल टू मॉड ऑफ बीटा इक्वल टू मॉड ऑफ गामा इक्वल टू 1। ये हो गया ना। इसके बाद क्या बोल दिया कि दिस इज द बिटवीन द बीटा एंड गामा का अंदर 30 डिग्री एंगल है ना, 30 डिग्री एंगल है। अच्छा, यहाँ पे देखो, और यहाँ पे एक कंडीशन मिल गया। दूसरा कंडीशन क्या है, अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू अल्फा डॉट गामा इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0। इसका मतलब अल्फा परपेंडिकुलर टू बीटा एंड अल्फा परपेंडिकुलर टू गामा। अल्फा बीटा का ऊपर भी परपेंडिकुलर है और गामा का ऊपर भी परपेंडिकुलर है। अच्छा, अल्फा जब बीटा का ऊपर परपेंडिकुलर, गामा का ऊपर परपेंडिकुलर होता है, तो क्या हम लिख सकते हैं ये दोनों पॉइंट्स यहाँ से लिख सकते हैं, अल्फा पैरेलल टू बीटा क्रॉस गामा। क्यों? क्योंकि हम पढ़े थे कि एक वेक्टर होता है ए एंड ए बी, दोनों वेक्टर क्या होता है ना, इस दोनों वेक्टर, दो लोग अलग अलग वेक्टर, जब इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ए क्रॉस बी होगा, वो क्या होगा ना, वो ए का ऊपर भी परपेंडिकुलर है, बी का ऊपर भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, उसका जब क्रॉस लेंगे, वो क्रॉस क्या होगा, ए का ऊपर परपेंडिकुलर होगा, बी का ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा। ये थ्योरी आप लोग को पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, बीटा एंड गामा, बीटा का ऊपर परपेंडिकुलर है, गामा का ऊपर भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है, अल्फा इसका ऊपर परपेंडिकुलर, इसका ऊपर परपेंडिकुलर है, फिर बीटा एंड गामा, बीटा का ऊपर परपेंडिकुलर है, अल्फा, अरे आस्ते, बीटा का ऊपर परपेंडिकुलर भी है और गामा का। इसका मतलब अल्फा पैरेलल टू क्या है, पैरेलल टू बीटा क्रॉस गामा। ठीक है, ये आपको समझना चाहिए। अभी क्या है, अभी यहाँ पे क्या दिखाना है कि ये 30 डिग्री है और हमको प्रूव करना है कि अल्फा इक्वल टू, सो दैट दिखाओ जे अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू। तो ठीक है, मैं, अच्छा, इसी से पैरेलल है ना, इसके ऊपर पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या है, पैरेलल का जो अल्फा इज पैरेलल टू बीटा गामा, बीटा क्रॉस गामा, तो अल्फा लैम्डा इंटू बीटा क्रॉस गामा लिख सकता हूँ। तो इसका जो थ्योरी है होता है लैम्डा इक्वल टू लैम्डा इंटू, इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, तो इसका जो थ्योरी होता है, मैं करा दिया, क्रॉस प्रोडक्ट का थ्योरी क्या है, मॉड ऑफ बीटा इंटू मॉड ऑफ गामा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा मतलब कि बीटा और गामा का अंदर का जो वैल्यू हो गया, साइन 30 डिग्री। तो लैम्डा का वैल्यू क्या है, लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है नहीं, ये तो यूनिट वेक्टर है, बोथ साइड टेकिंग द बोथ साइड मॉड, तो मॉड अल्फा इक्वल टू लैम्डा इंटू मॉड ऑफ बीटा इंटू मॉड ऑफ गामा इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री बोलो शायद हाफ होगा, तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू लैम्डा इंटू बीटा का वैल्यू 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर है, 1 इंटू 1 बाई हाफ, और लैम्डा इक्वल टू 2 -2 होना चाहिए यहाँ पे, तो रुको, हाँ, साइन 30 डिग्री अच्छा, यहाँ पे प्लस माइनस हुआ कैसे, देखो लैम्डा का वैल्यू क्या है, लैम्डा इज द कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट, तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, हम लोग लिख सकते हैं जब एक ए पैरेलल टू बी होता है, हम लोग ले सकते हैं ए इक्वल टू लैम्डा बी, लैम्डा का वैल्यू जो भी हो सकता है, लैम्डा का वैल्यू +2 भी ले सकता हूँ, -2 भी, वो तो कांस्टेंट है,
ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ, प्लस टू आ रहा है लेकिन आपका बुक में तो दिया है तो माइनस प्लस माइनस टू आपको प्रूव करना पड़ेगा, तो प्लस माइनस टू आप ले सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, इसका कोई वैल्यू नहीं रहता, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसे लैम्डा का वैल्यू माइनस प्लस आया है लेकिन आप लोग क्यों लेंगे, नहीं कांस्टेंट है, लैम्डा का वैल्यू कांस्टेंट, इसलिए प्लस भी ले सकते हैं टू और माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस टू भी करिए तो लास्ट में तक यही आएगा। ठीक है, ये हो गया सेकेंड। फिर देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो तीनों मैथ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैथ है, इसको देखिए 26 है ना, यहाँ पे क्या बोला, E1 E2 बी द टू यूनिट वेक्टर्स, थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, मतलब E1 E2 का, तो सो दैट दे 2 sin थीटा बाई 2 इक्वल टू मॉड ऑफ E1 E2। तो E1 क्या होगा, E1 भी यूनिट वेक्टर है और थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, देम मतलब E1 का E2 का। तो करते हैं, इसको प्रूव करना है कि मॉड ऑफ E1 माइनस E2 इक्वल टू 2 sin थीटा बाई 2, इसको प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा देखो E1 डॉट E2 डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, मॉड ऑफ E1 इंटू मॉड ऑफ E2 इंटू कॉस थीटा, थीटा भी था एंगल बिटवीन देम, हो गया ना। तो ये क्या हुआ, इसका वैल्यू तो 1 है, इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू क्या होगा लास्ट तक कॉस थीटा होगा, क्योंकि दिस इज द यूनिट वेक्टर, दिस इज द यूनिट वेक्टर, तो कॉस थीटा आएंगे। अभी हमको क्या करना है, ये वाला, तो E1 माइनस E2 मॉड लेके स्क्वायर, तो क्या होगा, मॉड ऑफ E1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अच्छा ए माइनस बी होल स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू A1 A2, हो गया। इसका वैल्यू क्या है, 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू E1 माइनस E2, यहाँ से पुट करो तो क्या आएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा आएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 माइनस 2 कॉस थीटा, फिर 2 कॉमन लेके 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा समान इक्वल टू 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी मॉड घटाओ, E1 माइनस E2 इक्वल टू क्या होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 होगा। स्क्वायर उठा दिया तो वहाँ पे भी वर्गमूल करना होगा ना, स्क्वायर करना होगा ना, तो 2 साइन थीटा, ये होता है एक मेथड, उसका अलग मेथड भी है। ठीक है, इसको देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, तीनों मैथ कर दिया।